आपका आज विश्वास की प्रार्थना में जी हम 7 डे फास्टिंग प्रेयर में और आज उसका दूसरा दिन है जी। उपवास प्रार्थना कोई चंगा होने के लिए नहीं, कोई छुटकारा पाने के लिए नहीं, कोई आशीष पाने के लिए नहीं, कोई अमीरी को पाने के लिए नहीं, मसा को पाने के लिए नहीं जी। 7 डे फास्टिंग प्रेयर केवल एक ही टॉपिक पर बार बार मनन करने के द्वारा विश्वास में बढ़ने के लिए, विश्वास के आत्मा में बढ़ने के लिए। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताते हैं हम सब में विश्वास का आत्मा है। हालेलुया। पर विश्वास का आत्मा हम में है तो है, पर कलीसिया आज इस बात को नहीं जानती कि हम में कौन सा विश्वास है। पहाड़ों को हिला देने वाला विश्वास हम में बाइबल बताती है, पर हमें उसे उपयोग करना सीखना है। आज हम विश्वास के वचन को पढ़ेंगे और परमेश्वर ने मुझे जो कहा है कि 7 लगातार मीटिंग्स में, जो 7 लगातार मीटिंग है, बड़ी मीटिंग तक, एतवार की बुधवार की मीटिंग तक, ये विश्वास के बारे में ही सिखाना है। और जब कलीसिया पूरा विश्वास के बारे में सीखती जाएगी तो विश्वास उनके जीवन में अद्भुत कामों को करेगा। हालेलुया। आओ हम विश्वास के बारे में आगे बढ़ें और विश्वास के बारे में अगली शिक्षा को हम प्राप्त करें, अगली स्तर को, अगली टीचिंग को हम प्राप्त करें यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो सबसे पहले बाइबल में अगर एक बात लिखी है, बाइबल में कई वक्त आप बहुत बातों में परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। आज का विश्वासी कोशिश करता है कि मैं बहुत प्रार्थना करूंगा तो परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा, मुझे मसा देगा, मुझे चंगा करेगा, ब्लेस करेगा। मैं बहुत रोजे रखूंगा, परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा। मैं बहुत बाइबल पढ़ूंगा, परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा। मैं बहुत बड़ा बीज बोऊंगा, परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा। आज लोग बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर प्रसन्न हो जाए। हालेलुया। पर बाइबल क्या बताती है? हालेलुया। इसलिए आज एक विश्वासी ये सब कुछ करता है कि परमेश्वर प्रसन्न हो जाए, परमेश्वर प्रसन्न हो जाए, परमेश्वर प्रसन्न हो जाए। मैं प्रार्थना में बढ़ूं, मैं बीज बोऊं, मैं कुछ रूहों को वचन सुनाऊं, मैं कुछ करूं तो परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा। मैं रोजे रखूं, मैं प्रार्थना करूं, मैं बीज बोऊं, मैं नई भाषा में प्रार्थना करूं, मैं नाइट प्रेयर करूं तो परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे ये सब कामों को करते हैं, पर बाइबल क्या बयान करती है? बाइबल कहती है कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। बाइबल किस बात के विषय में बोलती है? बाइबल कहती है विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। तो आज कई लोग प्रार्थना भी करते हैं। प्रभु ने मुझे इन लोगों के लिए बात करने को आज बोला है कि कई लोग प्रार्थना भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, चर्च भी रेगुलर जाते हैं, अनॉइंटेड चर्च को सुनते हैं, अनॉइंटेड प्रीचर को सुनते हैं, पर फिर भी वो अपनी लाइफ में कई वक्त चंगे नहीं होते। बीज भी बोते हैं, रोजे भी रखते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, पवित्रता में भी खड़े हैं, फिर भी उनकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं कुछ हो रहा? क्योंकि ये सब चीजें तो आप कर रहे हैं, पर अगर आपके अंदर फेथ नहीं है, विश्वास नहीं है, तो विश्वास बिना आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। कितने लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? जैसे मान लो आप प्रेयर कर रहे हैं, आपने 2 घंटे प्रार्थना की, पर 2 घंटे की प्रार्थना बिना विश्वास के थी, तो क्या आप परमेश्वर को प्रसन्न कर पाए? हां जाना। आपने 2 घंटे बाइबल पढ़ी, पर जो भी आपने बाइबल में वचन पढ़ा, आपको किसी वचन पर विश्वास नहीं आया। बाइबल पढ़ने के बाद फिर आप कह रहे हैं मेरा कर्जा, मेरा वीजा, मेरे बैंड, मेरी गवर्नमेंट जॉब, मेरी आर्मी में जॉब, मेरा बेबी ब्लेसिंग, मेरी मैरिज कब होगी प्रभु, कब होगा, कब करेगा, मेरी क्यों नहीं सुनता तू? और फिर भी आप निराश हैं। मान लो कोई व्यक्ति ऐसे पढ़ रहा है और फेथ ही नहीं है बाइबल पढ़े, तो क्या विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है? आज आपकी बहुत सारी बातों का जवाब मिलेगा। आप बाइबल पढ़ रहे हैं पर फेथ नहीं है, किसी वचन पर फेथ ही नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी वही चिंता है, वही परेशानी है। बाइबल पढ़ते वक्त चिंता आपके सामने, क्योंकि फेथ ही नहीं आ रहा आपका उस वचन पर। तो विश्वास में कैसे बढ़ेंगे? आप सीखेंगे। आप प्रेयर कर रहे हैं, विश्वास के द्वारा प्रार्थना नहीं है। हालेलुया। आप आराधना कर रहे हैं और आपकी आराधना पे आपको बिलीव ही नहीं है कि परमेश्वर का आत्मा इसमें विराजमान है जो नहीं। आप ऐसे आराधना कर रहे हैं, हिलजुल रहे हैं, कोई ध्यान नहीं, कोई मन नहीं, बस आराधना कर रहे हैं, क्योंकि आपकी आराधना में विश्वास ही नहीं है कि प्रभु मेरे सामने खड़ा है। स्तुति आराधना पर वो विराजमान होता है। कई बार आप ऐसे आराधना कर रहे होते हैं कि आपको कि परमेश्वर आपके अगर सामने हो, आपकी पूरा बोलना अंदाज बदल जाएगा, दिल से आप बोलने लगोगे, आप हाथ उठा लोगे, घुटनों पे आ जाओगे, पूरे ऐसे ऐसे करने लगोगे।
क्या आप जो पहले आराधना कर रहे थे तब आपका फेथ था, लेकिन स्तुति आराधना के ऊपर वो विराजमान है। जब आप मुंह से उसे आराधना देना शुरू करते हैं, स्तुति तारीफ, तो वो विराजमान हो जाता है। इसका मतलब आपने फेथ नहीं किया, वो विश्वास। तो सब कुछ आपने बीज बोया, पर आपको बिलीव ही नहीं है कि मेरा बीज फल लेके आया। आपने बड़ा बीज बोल दिया और अभी भी आप चिंता कर रहे हैं, ओ मेरा वीजा लगेगा या नहीं, मेरे बैंड आएगा या नहीं, मैं पास होऊंगा या नहीं, मेरा ये काम बनेगा या नहीं, मेरा ये मसला इस बार हल होगा या नहीं, प्रभु मेरे लिए ये इंतजाम करे। आज आपने बीज बोया, परसों आप बोल रहे हैं प्रभु मेरे लिए इंतजाम करेगा या नहीं, इस बार मेरे बच्चों की फीस में दे पाऊंगा या नहीं। आपने बीज बोया, आपको अपने बोए हुए बीज तो बोया, पर आपने उस पर विश्वास ही नहीं किया कि वो फल लेके आएगा। कितनों को जवाब मिल रहा है आज, हालेलुया। लेकिन विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, नामुमकिन है, हो नहीं सकता, हालेलुया। तो आज आप समझ पा रहे हैं, कई बार लोग अपनी प्रार्थना से प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, बीज बोने से प्रसन्न करने की, बाइबल पढ़ने से, रोजे रखने से कि परमेश्वर खुश हो जाएगा, मुझे कुछ देगा। पर बाइबल कहते हैं विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। तो आप जो कुछ भी करें विश्वास से करें। क्या आप इन बातों को लिख रहे हैं? अगर आप लिख नहीं रहे, नोट नहीं कर रहे, इसका मतलब आपको बिलीव नहीं है इन वचनों पर कि ये मेरे लिए कीमती है। जिस वचन को आप सोचते हैं हाँ ये मेरे लिए, मुझे आत्मा छू रहा है, आप उसे लिखते हैं, हालेलुया। तो विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। आज अपनी विश्वास की शिक्षा पर इस बात को आपको लिख लेना है, हालेलुया। तो विश्वास बिना अगर प्रभु प्रसन्न नहीं है आपके जीवन में, तो आप कई वक्त प्राप्त नहीं कर पाते अपनी लाइफ में। आपको ये लगता है, हालेलुया, आपको ये बात को समझना है और अपने जीवन में बोलना है कि विश्वास के बिना, बाइबल बताते मेरे जीवन में कुछ नहीं होगा, हालेलुया। तो मुझे क्या करना है? अगर विश्वास बिना कुछ भी नहीं होना है, बाइबल ने कहा विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, विश्वास बिना कुछ होना असंभव है। बाइबल बताती है कि विश्वास बिना कुछ होना असंभव है। तो अगर आज के विश्वासी को यह पता चल चुका है कि विश्वास बिना मेरी लाइफ में कुछ नहीं होगा, चाहे मैं जितना मर्जी प्रभु के सामने आंसू बहाता रहूं, चाहे जितना मर्जी मैं प्रभु से लड़ता रहूं, चाहे जितना मर्जी मैं प्रभु के सामने कुड़कुड़ाता रहूं, चाहे जितना मर्जी प्रभु के सामने चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करता रहूं, जितना बड़ा मर्जी बीज बोऊं, पर अगर मैं विश्वास में नहीं हूं तो मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता, हालेलुया। आज बहुत बड़ी बात है जो आप सीखने वाले हो, हालेलुया, इस विश्वास की टीचिंग में, इस उपवास प्रार्थना में, हालेलुया। तो विश्वास बिना अगर आप उसे, आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता, तो कितना जरूरी है आपका विश्वास में बढ़ना। क्या इस बात को सुन के आपको आत्मा टच कर रहा है इस बात के प्रति कि हाँ, अगर विश्वास के बिना कुछ भी नहीं हो सकता मेरी लाइफ में, तो मुझे विश्वास में बढ़ना बहुत जरूरी है। आज से मैं एक भी विश्वास की शिक्षा को मिस नहीं करूंगा। आज मैं आपका एक स्पिरिचुअल फादर होने के नाते, फादर अपने बच्चों को डांट सकता है, बोल सकता है, कह सकता है, अधिकार से बोल सकता है। आज मैं पूरी चर्च आपको अधिकार से बोलता हूं, आपको एक भी मीटिंग मिस नहीं करनी विश्वास की, एक भी टीचिंग, ये 7 टीचिंग एक भी मिस नहीं करनी आपको। ये 7 ऑनलाइन टीचिंग और 7 जो आने वाली पूरी जो मीटिंग्स है, आपको एक भी मिस नहीं करनी। बुधवार, एतवार, रोज आपको एक भी मिस नहीं करनी, हालेलुया। ये मैं आज्ञा देता हूं आपका स्पिरिचुअल फादर होने के, तो तुम खुदा की अद्भुत कामों को अपने जीवन में देखने वाले यीशु के नाम। तो विश्वास करने, कहां हम रुके थे, तो विश्वास करने वालों के लिए बिना विश्वास के उसे कुछ भी नहीं हो सकता। तो आपको विश्वास में बढ़ने की जरूरत है। दूसरी बात, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। तो अगर ये 2 वचन जुड़ चुके हैं आज कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है और विश्वास बिना कुछ नहीं हो सकता है, जहां विश्वास बिना प्रसन्न करना होना है, वहां पर आप लिखेंगे कुछ नहीं हो सकता। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। सब कुछ मतलब सब कुछ आपको सब कुछ के लिए प्रेयर करने की जरूरत नहीं, आपको सब कुछ के लिए विश्वास में बढ़ने की जरूरत है। तो कितने लोग इस 2 वचनों को सुन के सीरियस हो चुके इस टीचिंग के लिए, और आपको सभी को ये शेयर करनी है टीचिंग, तो जो आपके परिवार, आपके रिश्तेदार, आपके मसीह दोस्त,
आपका घराना, आपके फॉरेन की फैमिली, आपके इंडियन की फैमिली, आपके जो भी लोग हैं, आपको ये सीरीज अगर आपने दे दी, क्योंकि खुदा ने मुझे बोला है कि इन्हें लगातार विश्वास के बारे में सिखाना है। अब मैं बताता हूं लगातार विश्वास के बारे में क्यों सीखना है हमें। अगली बात, दूसरी बात, लगातार खुदा ने विश्वास के बारे में मुझे टीचिंग देने को क्यों बोला, लगातार एक ही टॉपिक पर सिखाने के लिए परमेश्वर ने मुझे क्यों बोला है। हालेलुया। क्योंकि आज मैं आपको बताता हूं कि कई लोगों को अगर आधा विश्वास है, आधा नहीं है, तो वो काम अधूरा रह जाता है। कई मसीह बातों किसी बच्चे को सीख चुके, उन्हें शैतान हालात और तरफ से आ जाते हैं, बहानों का विश्वास दिखाते हैं। ये चीज को सीख लिया, हालात इधर से आ गए। मान लो आपने विश्वास मन में रखना सीख लिया, वो मुझे मन में विश्वास रखना है, प्रभु करेगा। मन में विश्वास रखना क्या होता है? आशा। मन में विश्वास रखना, मान लो आपने सीख लिया, हाँ प्रभु मैंने विश्वास है एक दिन तो मैंने रोज जरूर चंगा करेगा, मुझे विश्वास है, मुझे आशा है इस बात की कि एक न एक दिन मेरी लाइफ में कुछ होगा, एक न एक दिन एक सुंदर रिश्ता मेरी लाइफ में आएगा, एक न एक दिन बच्चे की आशीष मुझे जरूर मिलेगी, एक न एक दिन प्रभु मेरी सुनेगा। पर बाइबल क्या कहती है? उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। सुनेगा नहीं, वो सुन चुका है। हालेलुया। तो अब परमेश्वर कहता है वो हो चुका है, आप कहते हैं एक ना एक दिन जरूर होगा। आप आशा रख के बैठे, आपको विश्वास और आशा समझ नहीं। आशा है जो आप किसी बात की उम्मीद करते हैं कि कभी होगी। विश्वास क्या है? विश्वास ये कि वो अभी हो चुका है, इसे बोलते हैं फेथ। कि जो बाइबल में आपके लिए घोषणाएं कर दी है प्रभु ने, उसे बस मुंह से बोलना है कि ये मेरे लिए हो चुका है। तो बाइबल में कहा जो कुछ तुम मान लो मेरे लिए हो चुका है, तो वो तेरे लिए हो जाएगा। कितना अद्भुत वचन है खुदा का कि जो तुम मान लो, बाइबल में मेरे लिए ये लिखा है कि मैं अमीर हो चुका हूं, मैं चंगा हो चुका हूं, मैं माफी पा चुका हूं, मैं छुटकारा पा चुका हूं, मैं आजाद हो चुका हूं, मैं जयवंत से बढ़कर हूं, मैं खुदा का संतान हूं। जो तुम मान लो कि हो चुका है, पूरा हो चुका है, तो वो तेरे लिए हो जाएगा, बाइबल कहती है। ये है विश्वास। तो मान लो एक व्यक्ति ने सीख लिया, वो मन में विश्वास रख के बैठा है, मुझे विश्वास है एक ना एक दिन मुझे प्रभु करेगा, एक ना एक दिन मेरी लाइफ में जरूर होगा, एक ना एक खुद ब खुद हो जाएगा, प्रभु एक दिन कर देगा, ये मेरी आशा है। ये क्या है? आशा है, ये विश्वास नहीं। प्रभु एक न एक दिन मुझ पे करेगा मेरी जीवन में। और कई लोग इसी आशा में इंतजार करते रहते हैं और अपने विश्वास को बोलते नहीं, और सारी उम्र वो बीमारी में मर जाते हैं। सारी मसीह लाइफ वो बीमारियों में रो रो के निकालते हैं। सारी मसीह उम्र वो गरीबी में रह के मर जाते हैं, और वो जो प्रतिज्ञाएं खुदा की है बिना पूरी हुई उनकी लाइफ में रह जाती हैं। तो आपको ये नहीं, आपको लगता है खुद ब खुद कर देगा, प्रभु मेरा प्यारा है, मेरा पिता है, वो खुद ब खुद कर देगा। क्या आप उसने जो किया आप उसे घोषणा करते हैं? विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। खुद ब खुद नहीं प्रभु कर देगा। आज लोग इजी वे ढूंढते हैं, प्रभु सब कुछ कर देगा, मुझे प्रभु पर भरोसा है, और कुछ नहीं हो रहा है उनकी लाइफ में। प्रभु कर देगा, वो सोचते हैं प्रभु कर देगा। अरे प्रभु तो कर चुका है। 2023 साल पहले प्रभु सब इंतजाम कर चुका है। आपको पता है जिसने विश्वास की पूरी शिक्षा जिस व्यक्ति के अंदर है, वो कभी बीमार नहीं मिलेगा आपको, वो कभी गटी में नहीं मिलेगा आपको, वो कभी सामर्थ्य से बिना नहीं मिलेगा आपको, वो कभी डाउन होता नहीं मिलेगा आपको, वो कभी भी अभिषेक से खाली नहीं मिलेगा आपको, वो कभी भी रोता हुआ नहीं मिलेगा आपको, वो कभी भी मुसीबतों में नहीं मिलेगा आपको, वो कभी भी अशांति में नहीं मिलेगा आपको, वो कभी भी डर में नहीं मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि उसने विश्वास की सारी शिक्षा को प्राप्त किया हुआ है। उसने विश्वास को पूरी रीति से समझा है। विश्वास उसका एक मुंह से निकला हुआ शब्द नहीं, विश्वास उसकी समझ में है, बुद्धि में है, उसको ज्ञान है विश्वास के बारे में। हालेलुया। तो कितने समझे? आपको आशा नहीं रखनी, आपको बोलना है। तो कई लोग मन में विश्वास रखते हैं, बोलते नहीं, मुंह से अंगीकार नहीं करते। कई लोग मुंह से अंगीकार करते पर मन में विश्वास नहीं पैदा करते। हालेलुया। तो ऐसे और भी बहुत सारी बातें। कई लोग बहुत कुछ करते हैं प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, पर विश्वास से नहीं करते। जो कुछ करो विश्वास से करो, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर करो, आत्मा के फ्लो में करो। बीती शिक्षाओं में मैंने सिखाया था, जो कुछ भी करो विश्वास से करो, आत्मा के फ्लो से करो, आत्मा से परिपूर्ण होकर करो।
हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।